चलिए रेडी। ठीक है सर, यस रेडी सर। यस कमिंग। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर करंटली मैं अभी जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन करवाने वाली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक फिजिक्स फैकल्टी के तौर पर काम कर रहा हूं सर। तो फिर आप फॉरेस्ट सेवा में भी आ रहे हैं और उधर आप कोचिंग संस्थान में पढ़ा भी रहे हैं। जी सर। सर फॉरेस्ट सेवा में आने के पीछे क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था सर, तो मैंने देखा कि ये राज्य की सबसे बड़ी वन सेवा है और इसमें जो कार्यक्षेत्र है वो ज़्यादा व्यापक है सर। और इसी के साथ सर ये जॉब को स्टेबिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ सर इस जॉब में रह करके मैं प्रकृति के पास में भी रहूंगा और अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दे पाऊंगा सर। अच्छा, केवल अपने फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देंगे? समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, प्रकृति के लिए? नहीं सर, वो तो बिल्कुल, वो तो सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा सर वही है। इस जॉब के साथ रह करके सर इसके साइड में, क्योंकि सर उसमें फील्ड वर्क भी होता है, ऑफिस वर्क भी होता है, तो फील्ड वर्क जब मैं करूंगा तो सर उससे जो फिटनेस है वो अपने आप मेंटेन होगी सर। अच्छा, तो और आप फॉरेस्ट सर्विस में आ जाएंगे तो आपको क्या क्या सर अपॉर्चुनिटी मिलेगी? फॉरेस्ट में आकर के सबसे बड़ा तो यही है कि जो अभी क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा जो खतरा है अभी पर्यावरण के लिए, उसको कंट्रोल करने में सर हम अपना योगदान जो है वो दे सकेंगे उसमें। और हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाएंगे, वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं सर। और कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके पास बेहतर हो सकती है? सर मैं यही समझता हूँ कि इस सेवा में आकर के पर्यावरण के लिए हम योगदान जो है वो दे पाएंगे सर। ये सब तो यही, लेकिन आप अपने लिए भी जैसे एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये हो सकती है कि आप अखिल भारतीय वन सेवा में भी तो आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। क्या है आपका क्वालिफिकेशन, क्या है? सर मैंने बीटेक किया है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल पूरे विश्व भर में एक बड़ी समस्या फॉरेस्ट क्षेत्र में आई है और उसका बड़ा डिफॉरेस्टेशन भी इससे बहुत हो रहा है। ये आपका फायर क्लैंपिंग, आग जी का लगना। जी सर। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन अगर आपका है तो आप इसके माध्यम से जंगलों में जो आग लगती है इसका क्या उपयोग कर सकते हैं? सर इसके लिए जैसे जब सर आग लगती है तो जैसे बिल्डिंग्स में भी सर हम फायर अलार्म जो है वो यूज करते हैं, जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग है उसी से ही हम वो सेंसर्स को जो है वो बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम फॉरेस्ट में भी वो फायर सेंसर्स वगैरह जो है वो उनको सर हम यूज कर सकते हैं। तो जब भी अगर इस तरीके का आग लगने का अगर इस तरीके की कोई घटना होती है सर, तो उस केस में सायरन बजने लगेगा और उसका जल्दी से जल्दी हमें जो है वो पता चल जाएगा कि वहां पर जंगल में आग लगी है। तो ये इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं सर यहाँ पर भी। अच्छा, चलिए वेरी गुड। अभी रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट जी सर्वे रिपोर्ट आई है। जी फॉरेस्ट सर। सर्वे रिपोर्ट में राजस्थान के लिए क्या विशेष रहा है, क्या उपलब्धि रही है? सर राजस्थान में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट में 25.45 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है सर। वेरी गुड। जी किस सर। प्रकार से वृद्धि हुई है ये? सर ये वनावरण में भी वृद्धि हुई है और वृक्षावरण दोनों में सर ये वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो वनों के प्रकार होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर जो वनों के प्रकारों को देखा जाता है, तो कितने प्रकार के वन होते हैं? सर सर यहाँ पर मतलब वनों के प्रकार इसको लेकर के मैं इतना श्योर नहीं हूँ सर, तो इस क्वेश्चन में सर मैं माफी चाहूंगा सर। जैसे आरक्षित वन होते हैं। जी सर, अच्छा अच्छा। ठीक है सर, एक रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, और तीसरे टाइप के जो अनरिजर्व फॉरेस्ट होते हैं सर।
जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो पशुचारण और लकड़ी काटना और ये सब जो है वो प्रतिबंधित होते हैं और इन पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है सर। और जो प्रोटेक्टेड होते हैं उन पे आंशिक रूप से हम जो है पशुचारण करवा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं और उन पर गवर्नमेंट का नियंत्रण उन पर भी होता है सर। लेकिन जो अनरिजर्व होते हैं वो उन पे किसी तरीके का नियंत्रण नहीं होता है सर। सघन वन और अतिसघन वन का क्या मापदंड है? सर सघन वन वो होता है जो जिसमें अगर हम 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि अगर हम देखें तो उस पे जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए सर। अच्छा, राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सर यहाँ पर सघन वन भी है और उसके अलावा सघन वन के अलावा खुले वन भी है सर यहाँ पर। लेकिन जो सघन वन है उनकी 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 जो भूमि है, उनका जो क्षेत्र है वो बहुत कम है सर। कितना वन क्षेत्र है इस समय? ज्यादातर यहाँ पर खुले वन है सर। वन क्षेत्र कितना है राजस्थान में? सर वन क्षेत्र यहाँ पर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 7.4% है सर। अच्छा, राष्ट्र जो नेशनल पार्क और जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उनके क्या मापदंड होते हैं? क्या क्या शर्तें होती हैं उनकी? और जो आपके अभ्यारण्य है उनकी क्या शर्तें होती हैं? दोनों में अंतर क्या है? सर जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं, राष्ट्रीय पार्क जहां तक सर इस क्वेश्चन के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूं, मैंने थोड़ा कम पढ़ा है इसके बारे में। लेकिन सर जहां तक मुझे लगता है राष्ट्रीय पार्क जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए जो है वो उसको डिफाइन किया जाता है। सॉरी सर, मैं इसमें माफी चाहूंगा सर, ये मैं इसमें याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये तो आपको भैया आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाएंगे यस सर। और आपको ये नहीं पता रहेगा कि आप नेशनल पार्क क्या है और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, कैसे जी काम सर, चलेगा? मैं सर इसमें माफी चाहूंगा, मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा सर। अच्छा अच्छा, राजस्थान में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? सर राजस्थान में अभी 3 नेशनल पार्क हैं और चौथे नेशनल पार्क को स्वीकृति मिल चुकी है सर। कौन कौन है? सर एक रणथंबोर नेशनल पार्क है, उसके अलावा सर केवलादेव नेशनल पार्क है, उसके अलावा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है और जो चौथा है वो रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क वो बनने जा रहा है सर। अच्छा, सबसे पुराना कौन सा है इसमें? सर सबसे पुराना रणथंबोर नेशनल पार्क है सर। खास बात क्या है इसकी? सर रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो सबसे ज्यादा टाइगर्स के लिए जाना जाता है। वहां पर जो टाइगर्स का नंबर है वो सबसे ज्यादा है सर। और वहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है सर, रणथंबोर नेशनल पार्क के अंदर ही सर। राजस्थान सरकार द्वारा वन पर्यावरण के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर राजस्थान सरकार के द्वारा वन और पर्यावरण विकास के लिए एक तो सर स्टेट कैंपा फंड है सर, जो भी मतलब किसी इंडस्ट्री की वजह से या कोई भी माइंस अगर वहां पर हैं उनकी वजह से, किसी भी खनन की वजह से अगर जंगल क्षेत्र को, फॉरेस्ट क्षेत्र को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उसको कवर करने के लिए एक कैंपा फंड बनाया गया है सर। हालांकि ये वाली जो स्कीम है सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन उसमें जो भी कंपनीज, जैसे किसी कंपनी को अगर इंडस्ट्री बनानी है वन भूमि पर तो उसके लिए जो भी कंपनसेशन होगा उसका 90% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है सर और 10% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये अगर कोई भी जैसे इंडस्ट्री अगर हम डेवलप करते हैं तो उसके कंपनसेशन के लिए एक कैंपा फंड ये बनाया गया है सर। उसके अलावा सर राजस्थान गवर्नमेंट में घर घर औषधि योजना भी चल रही है और ये घर घर औषधि योजना के तहत जो औषधीय पौधे होते हैं उनके बारे में जो राजस्थान की जनता है उनको उसके लिए उनको लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होता है। कौन से प्लांट दिए जा रहे हैं इसमें? सर इसमें तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। अच्छा, अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम जानते हैं? सॉरी सर, नहीं पता है सर ये। अच्छा, इसमें किसी का बॉटनिकल नेम? नहीं सॉरी सर।
अच्छा, जानना चाहिए आपको। इतना चर्चित योजना है घर घर औषधि योजना, और जी आजकल सर। आप कोविड काल देखेंगे, कोविड काल में इसका बड़ा योगदान रहा है। काफी जी कुछ सर, चर्चित बिल्कुल सर। योजना भी रही है ये, राजस्थान सरकार की बड़ी चर्चित योजना रही है। यस सर। कई राज्यों ने इससे प्रेरणा भी ली है। तो आपको जानना चाहिए, कम से कम बॉटनिकल आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं पढ़ूंगा सर इसके बारे में सर। कौन है इस समय आपके वन पर्यावरण मंत्री कौन है? सर राजस्थान में सर, हाँ, राजस्थान में। सर राजस्थान में अभी वन पर्यावरण और जलवायु मंत्री जो हैं वो माननीय श्री हेमाराम चौधरी जी हैं सर। चलिए, वेरी गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? माननीय श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन आपके हेड कौन है, फॉरेस्ट हेड? चीफ कंजर्वेटर। सर मैंने पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर। अच्छा, चलिए आखिरी प्रश्न है, इसी प्रश्न पर आपका सिलेक्शन होगा। जी सर। आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाते हैं, एसीएफ हो जाते हैं, तो आप नवाचार क्या करेंगे? संक्षिप्त में बताइए, फॉरेस्ट क्षेत्र में क्या नवाचार करेंगे? सर फॉरेस्ट क्षेत्र में नवाचार की अगर हम बात करें तो अभी जो राजस्थान की जो सर सबसे बड़ी समस्या जो वो आ रही है वो है सर डेजर्टिफिकेशन। जो रेगिस्तान है उसका जो विस्तार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं रेगिस्तान का प्रसार को रोकने के लिए वहां पर मैं काम करना चाहूंगा सर, और इसको रोकने के लिए वहां पर मैं वृक्षों की एक श्रृंखला जो है वो स्थापित करवाना चाहूंगा सर, जिससे कि वो रेगिस्तान जो है वो आगे की तरफ उसका विस्तार ना हो। अगर इस तरीके का। बहुत बढ़िया, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। यस, सिट डाउन, बैठ जाइए। बहुत अच्छा देवेश जी। यस सर। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जहां जहां थोड़ा थोड़ा जैसे आप फंस रहे थे, जहां जहां उन क्षेत्रों को थोड़ा सा मजबूत कीजिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको मजबूत होने की बहुत जरूरत है। थोड़ा जी सा सर। हेजिटेशन है, कहीं कहीं अभी भी हेजिटेशन आ जाता है, तो फ्लो आपका कम हो जाता है। फ्लो आप मेंटेन कीजिए। जी सर, ओके। ठीक है, जैसे अभी हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे, जैसे भाई फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है, और फिर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है, इस तरीके से जो विभाजन है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं, और अगर इनको आप डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, और आपका नेशनल पार्क और आपका जो वन जो अब अभ्यारण्य है, इनके बीच इसके बारे में पढ़ूंगा सर। हाँ सर। उनको देख लीजिए, जो जो थोड़ा सा, क्योंकि अब आपका आ ही गया है, 31 मार्च को ही है, हाँ, 31 तो बिल्कुल इनको आज इनको आप जो है उसमें कर लीजिए। ठीक है, बाकी ठीक है सर। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बड़ा, थोड़ा सा वो चेहरे पर मुस्कुराहट, आंसर देते समय आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। ओके सर। बाकी कॉन्फिडेंस ये रहना चाहिए, बहुत बढ़िया होगा और आप सफल होकर के आएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो क्लास आपको कैसी लगी? देवप्रयागम की क्लास आपको कैसी लगी? क्लासेस सर बहुत अच्छी हैं। आपने जो भी उसमें गाइड किया है सर, वो टू द पॉइंट, और मतलब ऑलमोस्ट हर एरिया जो है उसका कवर हो गया है सर, कि कहाँ से कहाँ तक मतलब क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। मेरे अभी सर जो भी आंसर्स थे, वो जो भी आपने क्लासेस में जो बताया था, जो सिखाया था, उसी के ऊपर, उसी के बेसिस पर ये जो भी मैं आंसर कर रहा था वो कर पाया हूँ सर। तो क्लासेस बहुत अच्छी थी सर। बस थोड़ा सा अभी अभी तो और मॉक में हम पूछेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उनको थोड़ा सा और देख लीजिएगा। ठीक है अगले सर। मॉक में उनको लेंगे, और बिल्कुल एक दो मॉक आपका और ले लेंगे, आपका हाँ। बिल्कुल वेल मेंटेन हो जाएगा, बहुत ठीक अच्छा है हो सर। जाएगा। बस यही कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ओके सर। आप जरूर क्रैक करके आएंगे। ठीक है सर। ठीक, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड नाइट सर।